नमस्कार। आज हमारे बीच मुंबई कांग्रेस के महासचिव जयकांत शुक्ला जी हैं और हम इनसे भारत जोड़ो यात्रा पर बात करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला जी। धन्यवाद। अभी राहुल गांधी महाराष्ट्र से होकर गुजरे थे, आप भी उस यात्रा में शामिल थे, आपके अनुभव बताइए। मैं जब गया तो मुझे लगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है कुछ समझ में नहीं आता जब तक आप वहां पहुंचो नहीं। हमें पहुंचने के बाद ये आभास हुआ कि हर आदमी राहुल जी को मिलना चाहता था, वार्तालाप करना चाहता था, बातचीत करना चाहता था और लोगों का हुजूम इतना ज्यादा था कि उस हुजूम को देख के हमारी इच्छा ही थी कि कब राहुल जी को हम भी मिल लें। तो हमें इतनी हिम्मत नहीं हुई हम वहां घुस सके, क्योंकि लोगों को मिलने में इतने जुटे हुए थे, लोगों से बातचीत करने में, उनकी तकलीफें जानने के लिए, देश में क्या चल रहा है, महंगाई के बारे में जोड़ने के लिए, वो रोजगार के बारे में जानने के लिए और किसानों की समस्या जानने के लिए, रोज की समस्याओं को समझने के लिए इतने वो उलझे हुए थे कि हम लोग उनके तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन था। आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप रास्ते में और भी लोगों से मिले होंगे, उनका क्या कहना था? रास्ते में जो लोग मिले वो बोले ये बहुत जरूरी है कि देश के नेता जमीन तक पहुंच के जमीनी हालात जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए, क्या तकलीफें हैं, जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक हम लोगों की जो तकलीफें हैं उसका जो इलाज है, दर्द का पता ना हो तब तक इलाज हो नहीं सकता है। जब उन्हें पता चलेगा तब इलाज होगा। और वो राहुल जी से इतना प्रसन्न हुए कि देश का इतना बड़ा नेता हमारे बीच में, लोगों के बीच में, हम लोगों की दुख दर्द जानने के लिए हमारे तक पहुंचा है। अभी सरकार कह रही है कि कोरोना बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? अभी कोरोना, ये इतना भव्य इनका भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर लिंग के लोग उन्हें मिल रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं और उनका भविष्य जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे देश कहाँ जाएगा। उस बारे में जब खुल के बातचीत करते हैं राहुल जी, तो ये लोगों का जुड़ना, ये इस सरकार को, बल्कि इस सरकार ने राहुल जी को बुला करके वार्तालाप करना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आप देश भर में घूमे हैं, देश में लोगों की क्या समस्या है, हम क्या चीज कर ले तो समस्या सुलझ जाएगी और देश इस उलझन से हटेगा, ये जानने के लिए। बल्कि उन्होंने खुश होके इस यात्रा के जो इतना बड़ा प्रभाव और इतना समुदाय उनके साथ जुड़ रहा है, लोगों से बातचीत हो रही है, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि रोकने के लिए। इसको रोकने के लिए आप कोविड का बहाना ढूंढो, बल्कि आपने कुछ मंत्रियों को उनके साथ लगा देना चाहिए। क्या समस्या राहुल जी सुन रहे हैं, उनका तुरंत राहुल जी कुछ बोलते तो उसका कुछ निराधार कीजिए। कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा के पीछे राजनीतिक मकसद है और आपके साथ उत्तर प्रदेश में न तो मुलायम सिंह की पार्टी के लोग खड़े हो रहे हैं और न ही जयंत चौधरी खड़े हो रहे हैं, आपने न्योता ही भेजा उनको। ये ऐसा है, कुछ लोग या तो मायावती भी उसमें शामिल हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसका जो कामयाबी लोगों में दिख रही है राहुल गांधी की, उनसे देखा, बीजेपी से देखा नहीं जा रहा है। और ऐसे सवाल नहीं ना इसमें, नहीं, इसमें समाजवादी पार्टी बात कर, समाजवादी पार्टी हो सकता है उन्होंने कुछ हाथ से हाथ जोड़ लिया हो, उनका गठबंधन हो गया हो कि इस चीज में तो कम से कम राहुल जी को उठने मत दो, क्योंकि राहुल गांधी अगर उठ जाएंगे तो हो सकता है कांग्रेस का पुनः जन्म हो जाए यूपी में और इतना बड़ा हो कि भव्य पार्टी वापस खड़ी हो जाए। वो देश, इसमें देश का हित वो ना सोचते हुए अपना हित सोच करके हो सकता नहीं जुड़ रहे हो। राहुल गांधी चूंकि महाराष्ट्र के आउटर पास से निकल गए, मुंबई में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा में जहां जहां गए हैं, लगभग शहरों को इतना नहीं उन्होंने जोड़ा है,
उन्होंने गांव गांव में जोड़ा है। शहरों में जुड़ने के लिए तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे चीजें होती हैं, उस तरीके से आप समय समय पे जुड़ भी जाते हैं, समय समय पे आप पहुंच भी जाओगे। लेकिन गांवों में, बस्तियों में जाना अगर कोई सीखा है तो इंदिरा गांधी के बाद, राजीव गांधी के बाद ये राहुल जी हैं जो गांव गांव में, गली गली में पहुंच रहा है। आप भी गांव में गए थे, आपसे गांव वाले क्या बोले, आपके अनुभव क्या है? गांव वाले वहां पे तो, गांव वाले तो आश्चर्यजनक थे कि यह आए यहाँ पे, बोले कि हमसे मिलवा दो। हर आदमी ये चाहता था कि हम भी कांग्रेसी हैं तो राहुल गांधी हमें जानते होंगे, हालांकि मुझे जानते नहीं है, हम नमस्कार वगैरह करते रहते हैं। हर आदमी सोचता था कि हम जानते होंगे और हम उनसे मिलवा दें, उनकी हर समस्या सुन लें। हर आदमी की समस्या सुनना तो असंभव है कि इतनी बड़ी पदयात्रा में जिन लोग का सुना तो वो लोग बहुत खुश हुए। मेरा एक सवाल अधूरा रह गया, मुंबई में क्या असर पड़ेगा? आपके मन पर चुनाव भी है। मुंबई में नहीं, पूरे हर जगह पे इसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। अब इस समय लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जमीनी स्तर पे अब वो देश के नेता सही माने में अब कहलाते हैं। हालांकि पहले भी वो जन साधारण व्यक्ति बन के चलते थे, लेकिन लोगों तक ये जो पहुंचे हैं, ये प्रचार के माध्यम से जो पहुंचे हैं, उसका प्रभाव कुछ और अलग हो गया है। लोगों का ये सोचना है कि राहुल गांधी अब इस देश के सबसे सक्षम और बड़े नेता हैं। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी का प्रभाव है कि आप भी टी शर्ट नजर आ रहे हैं? नहीं, ये अब आज मैं घर पे कुछ ऐसा वातावरण था कि मुझे टी शर्ट पहनना पड़ा, क्योंकि हम समाज में हम जा नहीं सकते थे, हम आराम की इसमें थे। लेकिन फिर भी अगर राहुल जी ठंडियों में टी शर्ट पहन के घूमते हैं, इतनी ठंड थी और दिल्ली में वो टी शर्ट में घूम रहे थे और हर आदमी स्वेटर और सब पहन के घूम रहा था, ये तो आश्चर्य की बात है और लोग इसकी प्रशंसा काफी कर रहे हैं कि वो टी शर्ट में भी घूम रहे थे। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद, नया साल मुबारक हो। धन्यवाद। धन्यवाद।